तो चलिए जी, आज हम बात करेंगे बांग्लादेशी हिंदू के बारे में, क्योंकि इस पे बात करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आज हम इस पे बात नहीं करेंगे तो ये भी एक इतिहास बन के रह जाएगा कि पाकिस्तान में 20% हिंदू थे, आज घट के 1 से 2% रह गए। वही हाल आज बांग्लादेशी हिंदुओं का भी हो जाएगा। ना उस समय ना वहाँ की गवर्नमेंट कुछ, यहाँ की गवर्नमेंट ना वहाँ की गवर्नमेंट कुछ की थी, ना आज भी यहाँ की गवर्नमेंट बांग्लादेशी हिंदू के लिए कुछ कर रहा है। तो हम बात करेंगे आज चिन्मय स्वामी, जो वहाँ के हिंदुओं के लीडर थे, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करके उन पर देशद्रोह का केस डाल दिया जाता है। अब केस डालने की वजह क्या है कि वो हिंदुओं के लिए बात कर रहे थे। सोच लीजिए, वो हिंदुओं के लिए बात कर रहे थे, इसलिए उन पर देशद्रोह का केस डाल के उनको अंदर कर दिया जाता है। अब कल ये न्यूज भी निकल के आती है आज कि वहां पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको वहां पे मारा पीटा जाता है। मतलब पुलिस तो अलग मारपीट करती है, वहां के जो कट्टरपंथी लोग हैं वो भी मारपीट करते हैं, उनमें एक दो जन का डेथ भी हो जाता है। पुलिस अगर किसी चीज के लिए एक्शन लेती है तो समझ में भी आता है। जब वहां के कट्टरपंथी लोग जब एक्शन लेने लगते हैं, अब वहां पे कट्टरपंथी जो है वहां के हिंदुओं को मारने लगते हैं, तब समझ में आता है कि नहीं भाई, गलत तो पूरा वहां पे पूरा देश ही में चल रहा है। ये चलने का सबसे बड़ा कारण है वहां का जो अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री, वहां का पीएम है यूनिस, वो मेन कारण है। अब मेन कारण ये भी हो सकता है कि अमेरिका का भी इसमें सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि यूनिस को लाने वाला अमेरिका ही था। अमेरिका को पता था कि कट्टरपंथी इसका माइंडसेट है। इसका माइंडसेट अभी जो चल रहा है, ये माइंडसेट चला रहा है इस्लामिक कंट्री बनाने का। हाल फिलहाल में न्यूज भी एक निकल के आया था कि अपना संविधान में जो ये सेक्युलरिज्म का जो शब्द है उसको हटाने का भी बात कर रहे थे ये लोग। ऊपर से ये लोग के साथ कुछ एक्शन ले लिया जाए ना तो ये लोग फिर रोना भी स्टार्ट कर देते हैं। मगर अब एक्शन लेने का समय आ गया है इस देश का, क्योंकि अगर हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान खड़ा नहीं होगा तो कौन होगा? मेरा सवाल लोगों से ये है, ये कहां जाएंगे? क्योंकि आज तक इंडिया ने, चाहे हिंदुस्तान ने, कभी हिंदुओं के लिए खड़ा नहीं हुआ। खुल के यहाँ की गवर्नमेंट कभी हिंदू के लिए खड़ा ही नहीं हुई है। कभी भी किसी और कंट्री में कभी भी हिंदू के साथ अत्याचार हुआ है तो कभी जल्दी खड़ा नहीं होती है यहाँ की गवर्नमेंट। वही हाल आज बांग्लादेश में है, वही हाल पाकिस्तान में हुआ हिंदुओं के साथ। जो सेक्युलरिज्म का ज्ञान देते हैं आज इंडिया में बैठ के, उनसे एक सवाल जरूर पूछना चाहिए था ये कि पाकिस्तान के हिंदू गए कहाँ? सारी देश की जातियां बढ़ती है, पाकिस्तान का घटता है। अब वो यहां बैठ के ज्ञान देंगे कि नहीं जी बड़ा सेफ कंट्री है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। अरे कहां गए बताइए? 20% हिंदू थे, वहां के हिंदू घट के कैसे 1% 2% पे हो गए? वही हाल बांग्लादेश में हो रहा है। सारी लोगों की जातियां बढ़ती है, हिंदू का घट कैसे जाता है भाई? कैसे घट जाता है? सोचने वाली बात है ना, माइंडसेट सोचने वाला है कि अगर कोई देश में सब कुछ अच्छी है तो वहां का एक कास्ट घट रहा है, एक कास्ट बढ़े जा रहा है। मतलब ये भी नहीं बोल रहे कि जिस स्तर पे थे उस स्तर पे भी है, बोलो वहां से घट ही जा रहा है। तब तो कुछ ना तो कुछ गलती है ना भाई वहां पे। सिर्फ एक ही कास्ट के साथ हो रहा है तो कुछ गलती है। हिंदू के लिए अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अब नहीं बोलेगी तो कब बोलेगी? जब वहां के बांग्लादेश के हिंदू सब मर जाएंगे तब बोलेगी वहां की गवर्नमेंट अरे भैया बहुत गलत हुआ। बस इतिहास में लिख के रख दिया जाएगा कि वहां पे 20% हिंदू थे, घट के 1% हो गए। सिर्फ इतिहास बन के रह जाएगा। हिंदू हमेशा इतिहास ही बन के रह गया। हम यहां हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे। आप अपने कास्ट के लिए बात करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी अपने जो हिंदू के लिए बात करने के लिए उजागर है। हमें इसलिए भी नहीं बात कर रहे हैं कि मुझे कोई सब्सक्राइब करे या ना करे, ये मेरा फीलिंग है। हर एक हिंदुस्तानी का अपना एक ओपिनियन होता है, वही ओपिनियन मैं भी अपना रख रहा हूं। क्योंकि आज के डेट में इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कि बीजेपी को तो सबसे बड़ा हिंदुत्व का पार्टी बोला जाता है ना, सबसे बड़ी पार्टी बोला जाता है हमारे देश में, हिंदुत्व का पार्टी बीजेपी है। पर बीजेपी की इस पे स्टैंड क्या अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। वहां पे एकदम मारधार हुए जा रहा है। मोदी जी हमारे बोलते हैं कि पूरा दुनिया में हम वार रुकवा देते हैं। ये काहे नहीं रुकवा रहे? ये भी रुकवाना चाहिए ना। मेरा बीजेपी से सवाल है ये। अब बीजेपी से सवाल मेरा इसलिए कि सबसे ज्यादा हिंदुत्व का ढिंडोरा पीटने वाले कोई अगर कोई है तो बीजेपी है। इन बांग्लादेशी हिंदुओं पे इनका स्टैंड क्या है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। स्टैंड वो वाला स्टैंड नहीं कि माइक लेके बोल दिया, वो वाला नहीं। आप कर क्या रहे हैं ये बताइए, प्रैक्टिकल बताइए आप क्या कर रहे हैं। वहां के लोगों को आप कैसे सेव करेंगे ये बताइए। क्योंकि वहां के जो लोग हैं अभी वो चाह रहे हैं कि इस्लामिक कंट्री बने, सबको पता है, छुपा किसी से नहीं है। अगर उनको इस्लामिक कंट्री बनना है तो बनाने दीजिए, वहां के जितने हिंदू है ला के रखिए यहाँ पे, सबको बसाइए फिर यहाँ पे।
कि वहां पर मरने के लिए छोड़ देंगे आप? अनलीगल लोगों को यहां पर बसने दे रहे हैं? लाइए उनको भी लाके बसाइए। इतना लोग तो बसे ही हुए, और 2-4 बच जाएंगे तो क्या दिक्कत है? कम से कम लीगल तो बसेंगे यहाँ पे। जो अनलीगल है उनसे अच्छा तो ठीक है लीगल बसाइए ना। आपका अनलीगल पे कोई स्टैंड है ना लीगल पे कोई स्टैंड है। आपका स्टैंड कहाँ है हिंदुओं पे, ये हमको बताइए। हिंदुओं का वोट मांगने के लिए सुबह शाम दौड़े रहते हैं। अब देश के लोगों को सवाल पूछना चाहिए गवर्नमेंट से। वहां का यही स्टैंड था आपका जब कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया गया, वही स्टैंड था। इतिहास में लिखा गया सिर्फ कि कश्मीर से हिंदू कुमार को भगा दिया गया था, उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। वही स्टैंड आज आपको बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भी होगा। मार काट के उनको हटा दिया जाए, बस इतिहास में आपने लिख देंगे कि वहां पे हिंदू थे, आज नहीं है। तो कब तक इतिहास बन के रहेगा ये चीज? आप एक्शन लीजिए ना, लीजिए एक्शन। जब उस देश को आप आजाद कराने के लिए एक्शन लिख सकते हैं, उस देश के लिए आप लड़ाई करके अपने सैनिकों को मारने के लिए आप वहां पर भेज सकते हैं, तब जब वहां पे हमारे भाई लोग, जो हिंदू भाई लोग हैं, उनको इसलिए मारा जा रहा है कि ये आपका कंट्री नहीं है, तो आप उसके लिए स्टैंड लीजिए। इससे अच्छा तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान इस मामले में बहुत अच्छा है कि अगर कहीं भी मुसलमान को कुछ हो तो अपना स्टैंड रख देता है भाई, करे चाहे नहीं कुछ करे, स्टैंड उसके पास रखता है एनी टाइम। इस मामले में वो बहुत अच्छा है। मगर हमारी देश की गवर्नमेंट की पता ही नहीं चल रही है। खाली टीवी न्यूज में आ रहा है, खाली ट्विटर पर दिख रहा है। एक स्पष्ट तगड़ा, मतलब एकदम तगड़ा स्टैंड आपको देना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल नहीं देंगे तो इनके विलुप्त होना निश्चित है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। बाकी जय हिंद, जय भारत।